उसमें यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ आया। मतलब मैं पानी नहीं पीती थी, तो है मतलब कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था। रात हो गई है। हाय, तो आज फाइनली 30 दिन कंप्लीट हो गए हैं और मैंने सोचा था कि 30 दिन कंप्लीट होने के बाद ही मैं अपना लॉन्ग वीडियो बनाऊंगी। तो ये है मेरा 90 डेज़ वेट लॉस जर्नी का चार्ट, जिसके मैंने 30 दिन कंप्लीट कर लिए हैं और 30 दिन में मैंने वेट लॉस के साथ साथ इंचेस लॉस भी किए हैं। और ये है मेरे आज का वेट 74.8। बेसिकली इस वीडियो में मैं 5 पॉइंट्स कवर करूंगी। फर्स्ट, मेरा वेट कैसे बढ़ा। सेकंड, क्यों और कब मैंने वेट कम करने का डिसाइड किया। थर्ड, क्या क्या चेंजेस किए मैंने। फोर्थ, चैलेंजेस एंड स्ट्रगल्स क्या आए। फिफ्थ, नेक्स्ट टारगेट क्या होगा मेरा। फर्स्ट आता है मेरा वेट बढ़ा कैसे। तो मेरा फुल टर्म थोड़ा बहुत वेट मेरा प्रेगनेंसी में बढ़ गया। सी सेक्शन होने के टाइम मैं गई थी, उस टाइम मेरा वेट था 78.3 एंड जब नवंबर में मैं आई, नवंबर में मेरा सी सेक्शन हुआ। दिसंबर में जब मैं अगेन गई चेकअप कराने के लिए, तब मेरा वेट पहुंच गया था 72.5 समथिंग। ठीक है, तो मैंने मतलब 6 किलो वेट मेरा ऑलरेडी लॉस हो गया था डिलीवरी के बाद। तो मैंने 1 महीने मैंने क्या खाया था, मेरी मम्मी ने, क्योंकि मैं मायके में थी 3 महीने तक, तो मम्मी ने मुझे 1 महीने तक क्या दिया था, अजवाइन का पानी। ठीक है, मुझे रेगुलरली अजवाइन का पानी, कोई नॉर्मल पानी मैं पीती नहीं थी, सिर्फ अजवाइन का पानी पीती थी। और खाने में मुझे डेली मूंग की दाल और रोटी मिलती थी लंच में, और मॉर्निंग में कुछ हेल्दी से ही मम्मी खाने में देती थी, दूध वगैरह जरूर देती थी। ठीक है, तो मम्मी ने अच्छे से ध्यान दिया एक महीने। ठीक है, अब क्योंकि मैं बेबी का पहली बार मदर बनी थी, बेबी का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था, ब्रेस्ट फीडिंग कराने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो मेरा ऑलरेडी स्ट्रेस का लेवल हाई हो गया था। तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होने के कारण क्या है, मैं फ्रस्ट्रेट भी हो गई थी। अब मेरा मुझे डेली मूंग दाल पसंद नहीं आ रही थी। ठीक है, बेसिकली मेरा क्या था, हर एक लंच के बाद में मुझे कुछ ना कुछ स्वीट खानी है, कुछ भी स्वीट खाना है लंच के बाद। मैंने ब्रेड के ऊपर मलाई लगा के उसके ऊपर चीनी डाल के, मैं मेरा बहुत फेवरेट है ये। मतलब अभी भी मुझे अगर दे कोई तो मैं खा लूँगी। ठीक है, लेकिन हाँ अभी मैं कंट्रोल कर रही हूँ, अभी मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो सेकंड मेरा रीज़न था, मैं पानी नहीं पीती थी पूरा। मतलब मैं बिल्कुल पूरे दिन में अगर मैं हार्डली 1 बॉटल पूरी कंप्लीट कर पाऊँ तो वो कर पाऊँ, अदरवाइज मैं पानी पीती नहीं थी, क्योंकि पूरे दिन बेबी को अपनी गोदी में लेके बैठे रहना, उसको ब्रेस्ट फीडिंग के लिए मतलब बहुत प्रॉब्लम होती थी उसमें। फिर सेकंड रीज़न ये हुआ। थर्ड रीज़न, मेरी नींद पूरी नहीं हो पाना। मैं नींद सो ही नहीं पाती थी, क्योंकि बेबी उस टाइम छोटा था, हर 2 घंटे में उठना उसको, 2 घंटे में नहीं, कभी एक घंटे में उठना, तो मेरी नींद बिल्कुल नहीं हो पाती थी। इसके लिए मैंने चाय बहुत ज़्यादा शुरू कर दी थी, चाय के साथ बिस्किट्स खाना। तो मतलब इस कारण मेरा वेट पहुंच गया 80 किलो, अप्रॉक्स 80 किलो मेरा वेट पहुंच गया। और ये तो ठीक है मायके तक। मैं फिर जब मैं ससुराल में आई, तो ससुराल में आके मैंने और ज़्यादा मेरा खाने का रूटीन ख़राब हो गया। मैं दाल नहीं बनाती थी, सिर्फ एक सब्जी मैंने बनाई, और रोटियां 2-3-4, मतलब 2-3 रोटी तक मैं खा लेती थी। तो इस कारण मेरा वेट पहुंच गया 80 किलो। अब ये हो गया वेट कैसे मेरा बढ़ा। अब आता है मेरा, मैंने क्यों और कब वेट लॉस करने का सोचा। तो कब मीन्स मेरा मतलब फर्स्ट रीज़न है मेरा पीरियड्स मिस हो गए। देन सेकंड, मेरे नी में बहुत पेन होता था। मैं डॉक्टर को चेकअप कराने के लिए गई, तो डॉक्टर ने कुछ चेकअप्स के लिए बोला। जब चेकअप कराया, टेस्ट आया, रिजल्ट आया, तो उसमें यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ आया। इसके अलावा जो थर्ड, मुझे खुद में कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा था, मुझे मेरी बॉडी कंफर्टेबल नहीं फील कर रही थी। इसके अलावा मेरे जितने भी ओल्ड क्लोथ्स से, जितने भी पुराने क्लोथ्स से, कोई भी पुराने कपड़े मुझे फिट नहीं हो रहे थे। इवन जो मैंने प्रेगनेंसी के टाइम पे लूज कपड़े लिए थे, वो भी मुझे फिट नहीं हो रहे थे। मुझे कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा था। मैं अगर अपने हस्बैंड के साथ कहीं भी जा रही थी, किसी के पास, उनके कलीग्स के मिलवाते थे, तो मुझे कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा था। आई नो मैं सुंदर हूँ, मैं ब्यूटीफुल हूँ, मुझे पता है। ठीक है, मुझे पता है, आई नो कि मुझे अच्छा लगता है, मतलब मैं सुंदर हूँ, मुझे लगता है। ठीक है, लेकिन उस टाइम मैं फील ही नहीं कर रही थी। मतलब मुझे लग रहा था कि कुछ तो है, मतलब कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था। तो ये सब मैंने ऑलरेडी, ये सबको हमेशा वेट लॉस अगर आपको करना है या कुछ भी करना है, तो सबसे पहले अपना आप क्यों करना है ये सबको डिसाइड कर लेना चाहिए। और एक जगह डायरी में आप ज़रूर लिख लें। मैंने भी अपनी एक डायरी ली है, डायरी में मैंने लिखा हुआ है कि मैंने क्यों वेट लॉस करने का सोचा है। तो अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे कि वेट लॉस के लिए मैंने चेंजेस क्या किए। सो बेसिकली मैंने वेट लॉस के लिए क्या किया, एक रोटी
मैंने दो, जहाँ मैं 2 या 3 रोटी खाती थी उसकी जगह मैंने 1 रोटी कर दी है। इसके अलावा मैं सबसे पहले मेन बताती हूँ कि मैंने अपने 5 हैबिट्स एक शॉर्ट बनाया है। 5 हैबिट्स जो मैंने चेंज किए हैं वो तो आप ज़रूर देख लो, मैं उसका वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो या फिर आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो 90 डेज़ फैट टू फिट जर्नी का एक वो है, वेट लॉस जर्नी का एक प्लेलिस्ट है, तो आप वो उसमें जाके देख लीजिए। तो 5 हैबिट्स तो ज़रूर चेंज कर दिए मैंने। उसके अलावा मैंने 1 रोटी कर दी, 2 या 3 जो रोटी खाती थी उससे। इसके अलावा मैं लंच और डिनर में सैलेड कंपलसरी, लंच में तो लेना है, डिनर में कभी नहीं हो पाता तो नहीं लेती हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा मैं अच्छा मैं आपको एक और चीज़ बोलती हूँ, आप 10 किलो वेट कम कर सकते हो 1 महीने में। सच में क्या करना है आपको, सिर्फ आप पोहा, मूंग दाल का चीला या फिर कोई फ्रूट्स, ठीक है ना, ये आप लंच में ले लीजिए। इसके अलावा मतलब लंच या ब्रेकफास्ट जो भी है आपको हमेशा ये लीजिए। इसका डिनर आप स्किप कर दीजिए, या फिर डिनर अगर करना भी है तो उसमें जूस या सूप ले लीजिए। आपका 100% 10 किलो वज़न कम हो जाएगा 1 महीने में। लेकिन लेकिन आपका जैसे ही आपने कुछ खाना शुरू किया आपका वेट गेन डबल हो जाएगा। इसलिए मैं अपना जो है, मैंने जो मैं डेली खाती हूँ वही मैं खा रही हूँ। खाने में कुछ भी नया ऐसा ऐड नहीं किया है, जो खाती हूँ वही सब खा रही हूँ, बस क्वांटिटी को मैंने कम कर दिया है थोड़ा। उसकी जगह क्वांटिटी रोटी में कम कर दी है, कार्ब्स में कम कर दिया है, लेकिन उसकी जगह मैं सैलेड ज़्यादा ले रही हूँ, प्रोटीन ज़्यादा ले रही हूँ। प्रोटीन मतलब दाल भर के कटोरी ले रही हूँ, ठीक है। तो ये मैंने किया है। इसका भी मैं डेली जो क्या खा रही हूँ क्या नहीं, उसका भी मैंने शॉर्ट्स बनाए हैं, वीडियो बनाए हैं, वो आप मेरे देख लीजिए, बार बार क्या बताना है। नाउ अब आते हैं हम 4th पॉइंट पे, क्या चैलेंजेस और क्या स्ट्रगल्स रहे। तो फर्स्ट हमारा क्या है कि एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज के लिए मैंने सबसे पहले जिम ज्वाइन किया। अब जिम ज्वाइन कर 1 महीने मैंने जिम हार्डली कर पाया, मतलब बीच में ही छोड़ना पड़ा। तो मेन रीज़न उसका क्या था, मैं बेबी हैंडल नहीं हो पा रहा था दिनेश जी से। तो फिर मैंने, और घर के काम भी बहुत मतलब लेट हो जा रहा था सब कुछ, तो मतलब थोड़ा सा स्ट्रगल था, थोड़ा सा प्रॉब्लम था। तो इसलिए फिर मैंने डिसाइड किया कि मैंने घर पे ही फिर मैंने लाइव योगा शुरू कर दिया। इसी चैनल पे डेली 8 बजे मैं लाइव योगा भी करती हूँ। अब आते हैं बेस्ट डाइट प्लान पे कि बेस्ट डाइट प्लान क्या रहती है। तो यस, मॉर्निंग ड्रिंक सच में फ़ायदा करती है। मॉर्निंग ड्रिंक में आइदर जीरा पानी या फिर दालचीनी का पानी या नींबू पानी, ये ज़रूर लेना है, ठीक है, मॉर्निंग में। इसके बाद अगर आप वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट से पहले आप सोक्ड आलमंड या एक बनाना ज़रूर ले लीजिए। और अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं मॉर्निंग में, तो मॉर्निंग में जब आप उठें उसके 1 घंटे के अंदर आपको ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट कर लिया, ब्रेकफास्ट करने के बाद आप अपने साथ एक पानी का बॉटल लेके जाइए। मतलब अगर आप बाहर जा रहे हैं ऑफिस में, 1 लीटर पानी का बॉटल आपको कंप्लीट करना है लंच से पहले। और उसके बाद लंच के, ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में एक फ्रूट ले लीजिए अगर आपको, या फिर कुछ भी जो आपको लाइट खाना है। चाय या कॉफ़ी नहीं लीजिएगा अगेन, ठीक है। ब्रेकफास्ट के टाइम पे ही जो लेना है चाय आप ले सकते हैं, ठीक है ना। अब हम आते हैं लंच में क्या लेना है। तो लंच में आपको सैलेड होना चाहिए कंपलसरी, दाल होनी चाहिए। मैं वेज का बोल रही हूँ, नॉन वेज मैं नहीं हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मैं वेज के बता रही हूँ। 1 कटोरी दाल, सूखी सब्जी, 1 रोटी, या आप जितना भी रोटी खाते हैं, सपोज अगर आप 4 रोटी खाते हैं तो उसको हाफ कर दीजिए, 2 रोटी खा लीजिए। 2 रोटी अब खाएंगे तो उसके लिए भूख लगेगी आपको, तो उसकी जगह आपको सैलेड अच्छा सा लेना है, खूब सारा सैलेड खाइए, खूब सारी दाल लीजिए, ठीक है, ये आप कर दीजिए। एंड अगर आप राइस खाते हैं तो राइस जितना भी आप क्वांटिटी में राइस खाते हैं उसको हाफ कर दीजिए राइस को, ठीक है। एंड दोनों को मिक्स मत करिए कि अगर आप रोटी भी ले रहे हैं राइस भी एक साथ ले रहे हैं, तो दोनों को मिक्स मत करिए। रोटी अगर आप रोटी खा रहे हैं तो रोटी खाइए, राइस खा रहे हैं तो। इवनिंग में स्नैक्स ज़रूर आपको करना है 5 से 6 के बीच में। आप कुछ भी, जो भी, अगर आप हैवी स्नैक्स ले रहे हैं इवनिंग में तो आप डिनर को स्किप कर दीजिए, फिर डिनर मत लीजिए, रात में डायरेक्ट दूध पी के सो जाइए, ठीक है। और अगर आप इवनिंग में स्नैक्स थोड़ा सा चाय के साथ में आप मटरी ले लीजिए, या फिर चना ले लीजिए, या फिर मखाना ले लीजिए रोस्टेड, तो कुछ भी लाइट ले लीजिए, ठीक है, इवनिंग स्नैक्स में। देन हम आते हैं डिनर में। तो डिनर में आप हमारा कुछ भी आप लाइट डिनर करिए। डिनर में लाइट, जैसे कि मैं खिचड़ी, मोस्टली मैं खिचड़ी खाती हूँ, दाल चावल को मिक्स करके उसको मतलब थोड़ा सा लाइट ही रहना चाहिए डिनर।
नेक्स्ट आता है, उसके बाद मैं रात में जो है वो हल्दी का दूध पी के सो जाता है। हमारा 5th पॉइंट, मेरा टारगेट क्या रहेगा अब नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए। तो मेरा नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए मुझे 4 से 5 किलो और लॉस करना है। सो आपके अकॉर्डिंग मैंने अपना वेट लॉस कितना सही किया है या नहीं, मतलब कितना और कम करना चाहिए था, कमेंट में बताइएगा। सो वीडियो बनाते बनाते रात हो गई है, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।